सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बच्चों, अगर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात हो ही रही है तो याद कीजिए कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कुछ सॉलिड्स के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स फाइंड किए थे। जैसे देखिए, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सब क्या है? ये बेसिक सॉलिड्स हैं। क्या है? बेसिक सॉलिड्स। इनके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है और इनके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी फाइंड किया हुआ है। बट बच्चों, कई बार क्या होता है, कई बार हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सॉलिड्स की जरूरत पड़ती है जो दो या दो से ज्यादा बेसिक सॉलिड से मिलके बने होते हैं। दो या दो से ज्यादा बेसिक सॉलिड से मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में दो डिफरेंट शेप्स के ग्लासेस हैं। ये जो फर्स्ट ग्लास है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? देखिए, ये है एक कोन, कोन, ये है सिलेंडर, सिलेंडर, और ये क्या है? ये भी कोन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ग्लास दो कॉन्स और एक सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है। अगर सेकंड ग्लास की बात करें तो देखिए, ये है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ये है सिलेंडर और ये क्या है? कोन। तो ये ग्लास एक हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर और एक कोन का कॉम्बिनेशन है। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें यूज होने वाला सॉलिड दो या दो से ज्यादा बेसिक सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब बच्चों, हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि इन टाइप्स के सॉलिड्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। एंड लास्ट में हम देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। बट बच्चों, इन सबको स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से बेसिक सॉलिड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा बेसिक सॉलिड है क्यूबॉइड। क्या? क्यूबॉइड। हम सब जानते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है। बच्चों, एक बुक एक क्यूबॉइड हो सकती है, एक रूम भी एक क्यूबॉइड हो सकता है, एंड एक अलमीरा भी एक क्यूबॉइड हो सकती है। एक अलमीरा भी एक क्यूबॉइड हो सकती है। क्यूबॉइड का सबसे सिंपल एग्जांपल है एक बॉक्स, एक बॉक्स जिसमें 6 फेसेस हो। तो देखिए, ये भी एक क्यूबॉइड है। अब देखिए, हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है, क्यूबॉइड ABCDEFGH, जिसकी लेंथ है L, ब्रेड्थ है B एंड हाइट है H। अब सबसे पहले तो हम इसके लिए टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला कैसे आया? देखिए, हम जानते हैं कि किसी क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस होती हैं। कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस। तो इसका मतलब अगर हम एक एक करके सारी फेसेस के एरियाज निकाल लेते हैं, सारी फेसेस के एरियाज निकाल देते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला मिलेगा? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, जो कि है 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो देखिए, लेटरल मतलब होता है साइड, साइड फेसेस। अगर हम बात करें एक रूम की, तो देखिए, रूम के लिए जो साइड फेसेस होती हैं वो क्या होती हैं? उस रूम की 4 वॉल्स, उस रूम की 4 वॉल्स। और अगर हम बात करें इस क्यूबॉइड की, तो देखिए, इसके लिए लेटरल फेसेस कौन सी होंगी? बॉटम एंड टॉप फेस को छोड़ के और जितनी फेसेस होंगी वो क्या होंगी? लेटरल फेसेस, लेटरल फेसेस। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब लेटरल फेसेस के एरियाज का सम। ओके, तो देखिए, हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल लिया। अब अगर हम बात करें क्यूबॉइड के वॉल्यूम की, तो क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बच्चों, ये तो बात हुई क्यूबॉइड की। किसकी? क्यूबॉइड की। अब अगर हम बात करें क्यूब की, तो बच्चों, क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों क्या हो? इक्वल। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल हो। जैसे देखिए, LMNOPQRS, ये क्या है? एक क्यूब है, क्यूब। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों किसके इक्वल हैं? एक इक्वल, एक इक्वल। तो यहां पे मैं लिख लेती हूं
L इक्वल टू B इक्वल टू H इक्वल टू A। अब क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। देखिए कुछ नहीं करना, इस वाले फॉर्मूले में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों की जगह पे क्या रखना है? ए रखना है, ए। तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा ये होगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, इस वाले फॉर्मूले में ए रखना है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की जगह पे ए रखना है। तो हमारे पास में लेटरल सरफेस एरिया आएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब। तो देखिए क्यूब के लिए भी हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया एंड वॉल्यूम आ गया। अब चलिए वापस से क्यूबॉइड एंड क्यूब को रिवाइज करते हैं। देखिए क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट एंड वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 स्क्वायर एंड वॉल्यूम होता है a क्यूब। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट बेसिक सॉलिड क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट बेसिक सॉलिड है सिलेंडर। एंड सिलेंडर में भी हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है? बच्चों हम ये तो कह सकते हैं कि ये एक सिलेंडर है, बट ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है कि नहीं ये हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये जो आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है, इस सिलेंडर के दोनों एंड्स के सेंटर्स को मिलाने वाला एक्सिस, ये क्या कर रहा है? इन दोनों एंड से राइट एंगल बना रहा है, राइट एंगल। तो अगर सिलेंडर का एक्सिस दोनों एंड से राइट एंगल बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए जो सिलेंडर होता है उसमें कितनी फेसेस होती है? 3 फेसेस होती है, 3 फेसेस। एक तो हो गई कर्व्ड फेस, एक हो गई बॉटम फेस और एक हो गई टॉप फेस। अब देखिए ये जो बॉटम फेस एंड टॉप फेस होती है इनको हम बोलते हैं सर्कुलर एंड्स और बेस। और ये तो हम जानते हैं एक्सिस। अब चलिए मान लेते हैं कि सिलेंडर की हाइट है h एंड बेस की रेडियस है r। अब पहले तो हम लिखते हैं सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे 2 पाई आर क्या है? 2 पाई आर है सिलेंडर के बेस का पैरामीटर एंड h क्या है? h है सिलेंडर की हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हम जानते हैं 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। देखिए एक बेस के लिए एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 बेसिस के लिए एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और अब अगर हम बात करें सिलेंडर के वॉल्यूम की, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर के बेस का एरिया एंड एच तो क्या है? एच है हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास में आया था 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया आया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच।